हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजी केम ट्यूटर। पोस्टर देख के तो आपको पता चल चुका है आज का वीडियो के बारे में। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे एसएनआई मैकेनिज्म के बारे में। मेरे जो लास्ट लेक्चर था एग्जाम्पल्स ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन का लेक्चर नंबर 5, वहां पे भी मैंने एसएनआई के बारे में जिक्र किया था। बट उसके बाद कुछ कमेंट्स आने लगे मेरे को, तो मैं सोचा चलो अकेले एसएनआई का एक अकेला वीडियो सेपरेट वीडियो बना लेते हैं। तो ये सोच के मैं ये आज का लेक्चर लेके आया हूँ। ये है एसएनआई के बारे में सेपरेट मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बट ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये वीडियो बनाने के लिए मैं क्या क्या बुक फॉलो किया है। एक तो मैं जेरी मार्स फॉलो किया है, और दूसरा पीटर्स का है। नेक्स्ट आता है कैरी, लाउडन, सेन गुप्ता, PS कालसी, और क्लाइडन में मेरे को यहाँ पे इसके बारे में कुछ नहीं मिला, और वाडे में फॉलो किया। तो ये सब मिला के मैं एक फाइनल लेक्चर तैयार किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद होगा। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये है मेरे हिसाब से, तो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो क्या करना है, तो हमको ये आज सीखने को मिलेगा एसएनआई के रिएक्शन के बारे में, और हमको ये याद रखना है ये वीडियो को हम लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि हम कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक, तो ये सोच के हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर एसएनआई बारे में। एसएनआई का फुल फॉर्म क्या है? द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। ठीक है, इसके पहले यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, अगर हम अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड कन्वर्ट करना है, अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम बेस्ट रिएजेंट किसको लेते हैं ना। अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो हम यूज करते हैं थायोनिल क्लोराइड। 1 डिग्री अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड कन्वर्ट करने में बेस्ट रिएजेंट थायोनिल क्लोराइड। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है हमारे पास तो भी हम यूज करते हैं SOCl2। देखो बहुत सारा रिएजेंट तो है, HCl है, PCl5 है, PCl3 है, SOCl2 है, बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कौन सा वाला बेस्ट होता है। 1 डिग्री अल्कोहल के लिए बेस्ट SOCl2, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए बेस्ट SOCl2। बट इन दोनों के हम कंपेयर करेंगे तो SOCl2 1 डिग्री के लिए बेस्ट। तो मतलब हम ये बोलेंगे SOCl2 इज बेस्ट फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, SOCl2 इज बेस्ट फॉर 1 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री अल्कोहल को हम अल्काइल क्लोराइड कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं HCl। 3 डिग्री अल्कोहल के लिए हम SOCl2 यूज नहीं करते। बेस्ट, हम देखो यूज करने से होता है, बट हम यहाँ पे बता रहे हैं बेस्ट कौन सा वाला। मैं ये नहीं बता रहा हूँ 3 डिग्री अल्कोहल के साथ SOCl2 का रिएक्शन नहीं होता है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ 3 डिग्री अल्कोहल को अगर अल्काइल क्लोराइड कन्वर्ट करना है तो बेस्ट कौन सा वाला होगा ना, HCl होगा। ये खत्म होने के बाद नेक्स्ट चीज में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है ना, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन। अल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन, तो मैं यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूं, अल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता है एक्चुअली ना, एक तो मिलता है अल्काइल क्लोराइड, एक सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा HCl, तीसरा वाला HCl। अल्कोहल से थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन में अल्काइल क्लोराइड मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड लिबरेट होता है। तो ये एक जनरल रिएक्शन। बट यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैं पहले स्टार्ट करूंगा 2 डिग्री अल्कोहल से, क्योंकि हम यहाँ पे जो अल्कोहल यूज करेंगे हम 1 डिग्री ले सकते हैं, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो बट पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल से। ठीक है, बट हमारा यहाँ पे बात क्या होगा ना, बात ये होगा अल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे पास एक अल्कोहल में लेके आया हूं, एक अल्कोहल, ये अल्कोहल को मार्क करो,
एक कार्बन कायरल कार्बन है, 2 डिग्री वाला अल्कोहल, तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूं कायरल 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ये कायरल 2 डिग्री अल्कोहल को हमको रिएक्शन करना है थायोनिल क्लोराइड के साथ। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक कायरल 2 डिग्री अल्कोहल का मेरे पास एग्जांपल है, इसके साथ मैं रिएक्शन कर रहा हूँ SOCl2 का, क्या होगा प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं 3 बातें बताना चाहता हूँ। पहला बात तो इसका स्टेरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका स्टेरियोकेमिस्ट्री। देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, हम जानते हैं क्योंकि पहले में एक जनरल रिएक्शन यहाँ पे लिखा था, अल्कोहल के साथ SOCl2 का रिएक्शन में अल्काइल क्लोराइड फॉर्मेशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड लिबारेट होता है और HCl भी मिलता है। तो यहाँ पे एक स्टेरियोकेमिस्ट्री की बात होगी। काइनेटिक्स के बारे में इसका बात है कि रिएक्शन का काइनेटिक्स क्या होगा, इसका रेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है। और नेक्स्ट बात आते हैं यहाँ पे रीअरेंजमेंट, यहाँ पे SNI के बारे में हम स्टेरियोकेमिस्ट्री बात करेंगे, इसका काइनेटिक्स, और क्या बात करेंगे, ये रिएक्शन का इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन का इंटरमीडिएट। और इसके बारे में भी एक लास्ट में ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा या नहीं होगा। चलो स्टेरियोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स और इंटरमीडिएट यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये वीडियो का लास्ट पार्ट में आ जाता है, क्या SNI रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है या नहीं होता है, तो ये लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं काइनेटिक्स के बारे में। अगर ये रिएक्शन का हम काइनेटिक्स स्टडी करेंगे तो ये रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन में ये आ जाता है अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड। मतलब ये जो रिएक्शन यहाँ पे मैंने बोर्ड में लिखा है, काइनेटिक्स से पता चलता है रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड थायोनिल क्लोराइड। मतलब ये एक सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन, एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं ये यहाँ पे बताना चाहता हूं, ये वाला 2 डिग्री अल्कोहल का था, 2 डिग्री अल्कोहल अगर थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन दे रहा है तो एक सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन, अगर पूछ लेगा तो ये दे देगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, तो क्या होगा भाई साहब, ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या है ना, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि ये रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अल्कोहल के ऊपर, अल्कोहल के कंसंट्रेशन के ऊपर और थायोनिल क्लोराइड के कंसंट्रेशन के ऊपर। इसका पावर 1, इसका पावर 1, मतलब टोटल कुल मिलाकर ऑर्डर क्या हुआ 2। बट याद रखने वाली बात है ये है, अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करें और सेकेंड ऑर्डर, तो दिमाग में हमेशा आ जाता है SN2। अगर मैं इसे बता रहा हूं एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसका ऑर्डर 2 है, तो बच्चे को दिमाग में क्या आ जाता है SN2। बट याद रखना ये जो रिएक्शन SN2 का नहीं है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसका ऑर्डर भी 2 है, बट ये एक SN2 रिएक्शन नहीं है, क्योंकि एक सेपरेट टाइप। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, एक SNI रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मतलब ये रिएक्शन SN2 नहीं होगा। तो काइनेटिक्स का समझ में आ गया, ये रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर। क्या याद रखना है ना, अगर 2 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है, थायोनिल क्लोराइड दिया हुआ है, उससे का रिएक्शन का ऑर्डर क्या है बताओ, क्या होगा ना, सेकेंड ऑर्डर होगा। नेक्स्ट बात आते हैं, इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म में हमको पता चल जाएगा इंटरमीडिएट क्या है। तो नेक्स्ट एक बात और थी ना, इंटरमीडिएट क्या होगा। चलो मैकेनिज्म शुरू करते हैं। पहले मैं यहां पे अल्कोहल लिख देता हूं, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ठीक से मार्क करो। ऑक्सीजन, जो अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर एक सल्फर में यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला देखो हमको, ऑक्सीजन अभी अटैच हो गया सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ गया, सल्फर के पास लो क्लोरीन, जो अल्कोहल वाला ऑक्सीजन हो गया, अल्कोहल वाला ऑक्सीजन हो गया OH प्लस हो गया।
ठीक से मार्क करो। देखो ये जो कार्बन, ये कार्बन यहाँ पे ठीक ठाक है, हाइड्रोजन है, फिनाइल है, मिथाइल है। ये जो ऑक्सीजन, ये सल्फर के साथ अटैच हो गया, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आ गया तो ऑक्सीजन माइनस है, सल्फर के साथ दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन यहाँ पे भी है। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो मतलब इसके पास पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, ये नेगेटिव अंदर घुसेगा, यहाँ पे एक Cl माइनस लॉस हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे Cl माइनस लॉस हो रहा है। और Cl माइनस लॉस होने के बाद हमको क्या मिलता है, देखो पहले से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कार्बन, कायरल, ये वाला कायरल कार्बन, हाइड्रोजन है, डैश वेज में फिनाइल है, सॉलिड लाइन में मिथाइल है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में एस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और सल्फर अभी डबल बॉन्ड हो, एक Cl वहां पे लॉस हो गया, तो यहाँ पे जो Cl लॉस हुआ Cl माइनस, ये Cl माइनस अभी यहाँ पे H प्लस को खींच लेगा और ये बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन खींच लेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पॉजिटिव मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो इसलिए Cl माइनस आसानी से यहाँ पे H प्लस को खींच लेगा और ये बॉन्ड पेयर को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच लेगा, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो लॉस हुआ, कौन लॉस हुआ, Cl माइनस H प्लस को खींच लिया, मतलब कौन लॉस हुआ, HCl। HCl लॉस होने के बाद क्या मिला, देखो ये कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन को मार्क करो, हाइड्रोजन सॉलिड वेज में, डैश वेज में फिनाइल, सॉलिड लाइन में मिथाइल, ठीक, और इसके साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे एस तो चला गया, ऑक्सीजन न्यूट्रल, एस डबल बॉन्ड Cl। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोसल्फाइड, ये वाला अल्काइल, ये वाला आर पार्ट, क्लोरोसल्फाइड ईस्टर। तो पहले से चेक कर लो, पहले से चेक करो, ये पहले अल्कोहल था, ये वाला एक अल्कोहल, कौन सा वाला अल्कोहल, ना एक कायरल 2 डिग्री अल्कोहल। देखो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं, ये वाला जो पार्ट है इसको R मान के चलो, और ये OH मतलब क्या हुआ, ROH, इस जनरल में लिख रहा हूं, ये जनरल लिख रहा हूं, तो ROH साथ इसका रिएक्शन हो रहा है ना SOCl2 का, ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट को ले, फाइनल प्रोडक्ट देखो, फाइनल प्रोडक्ट देखो, यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट क्या है, देखो R, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट R था ना, ये भी यहाँ पे R, और ये वाला क्या है, OSOCl, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ROSOCl प्लस HCl। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन में, अल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन होता है ना, क्लोरोसल्फाइड ईस्टर। ये वाला मैंने जो यहाँ पे लिखा R, ये वाला पार्ट R है, OSOCl, और इसके साथ एक HCl भी मिलता है, तो क्लोरोसल्फाइड ईस्टर मिलेगा, ये दिमाग में फिट करो। अल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन में क्या मिलेगा ना, क्लोरोसल्फाइड ईस्टर। ये है हमारा इंटरमीडिएट। मैंने यहाँ पे एक चीज बताया था ना, ये रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होगा, तो बताओ, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया अल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन दे देगा, सिलेक्ट द इंटरमीडिएट ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तुमको इंटरमीडिएट सिलेक्ट करना है। तो भाई साहब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है ना, क्लोरोसल्फाइड ईस्टर, ठीक है। एक और बात देखो, यहाँ पे जो अल्कोहल मैंने लिया था, यहाँ पे कायरल अल्कोहल लिया था एग्जाम्पल में, कायरल अल्कोहल, ये कायरल कार्बन को मार्क करो, यहाँ पे जो कायरल कार्बन में हाइड्रोजन सॉलिड वेज में, डैश वेज में फिनाइल, सॉलिड लाइन में मिथाइल, बस क्लोरोसल्फाइड ईस्टर में भी कायरल कार्बन को मार्क करो। यहाँ पे भी कायरल कार्बन कहां पे है, सॉलिड वेज में, फिनाइल है डैश वेज में, और मिथाइल कहां पे है, सॉलिड लाइन में। तो मतलब अल्कोहल का R और क्लोरोसल्फाइड का R सेम है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है स्टीरियोकेमिस्ट्री का।
यहाँ पे स्टेरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पे स्टेरियोकेमिस्ट्री सेम है। मतलब अल्कोहल क्लोरोसल्फाइड का रिटेंशन ऑफ स्टेरियोकेमिस्ट्री याद रखना। अगर अल्कोहल दे दिया थायोनिल क्लोराइड, क्या फॉर्मेशन होता है? ROSOCl प्लस HCl, इसका रिटेंशन ऑफ कन्फ्यूजन या रिटेंशन ऑफ स्टेरियोकेमिस्ट्री या रिटेंशन ऑफ कन्फ्यूजन, ऐसे नोट कर लो। रिटेंशन ऑफ कन्फ्यूजन, अल्कोहल का स्टेरियोकेमिस्ट्री, अल्कोहल का जैसे भी होगा स्टेरियोकेमिकल रिप्रेजेंटेशन क्लोरोसल्फाइड एस्टर में भी सेम होगा। तो कायरल सेंटर में, कायरल कार्बन में स्टेरियोकेमिस्ट्री का कोई भी चेंज नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये याद रखना है। तीन बातें हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पहला बात, अल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बट SN2 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या था, ये काइनेटिक्स के बारे में हम बताए थे। नेक्स्ट आया था यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है ना, इंटरमीडिएट क्लोरोसल्फाइड एस्टर। थर्ड बात क्या है ना, क्लोरोसल्फाइड एस्टर का रिटेंशन ऑफ कॉन्फ्रिगेशन होता है। अल्कोहल में कायरल कार्बन का जो भी होगा कॉन्फ्रिगेशन, वहां पे क्लोरोसल्फाइड एस्टर में भी सेम होगा कॉन्फ्रिगेशन, ठीक। पहले ये तो याद है, इतने लोग याद है। तो अल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड में क्या होगा भाई साहब ना, क्लोरोसल्फाइड एस्टर मिलेगा। तो हमारे पास ये है क्लोरोसल्फाइड एस्टर। मैकेनिज्म पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, मैं यहां पे साफ कर दिया। एक और स्टेप लिखने के लिए बस जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वही पॉइंट को याद रखना, क्योंकि आएगा तो क्वेश्चन इसके ऊपर ही आएगा। तो यहाँ पे जो क्लोरोसल्फाइड एस्टर फॉर्मेशन हो गया, ये देखो, ये क्लोरोसल्फाइड एस्टर में ये वाला पार्ट, ये बेटर वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये जो अल्कोहल सॉरी क्लोरोसल्फाइड एस्टर में यहाँ पे जो ROSOCl ये वाला पार्ट एक वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहां पे अटैक करेगा। तो मतलब क्लोरोसल्फाइड एस्टर का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी होता है, आसान होता है, क्योंकि इसके पास एक वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है। एक पॉइंट। नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या आएगी, नेक्स्ट मैकेनिज्म बारे में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे क्लोरोसल्फाइड एस्टर में थोड़ा इंफॉर्मेशन डाल दिया है। यहाँ पे क्लोरोसल्फाइड एस्टर में OSOCl is a very good living group, so it can undergo nucleophilic substitution very easily, ठीक है। तो हम ये भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अल्कोहल में जो OS ग्रुप था, OS ग्रुप कन्वर्ट हो गया OSOCl को, मार्क करो। अल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन में क्या मिलता है ना, ROSOCl। तो OS के प्लेस में देखो क्या है ना, OSOCl। तो हम ये बोल सकते हैं OH कन्वर्ट्स टू OSOCl, मतलब OH ग्रुप कन्वर्ट्स टू OSOCl बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। ये भी कन्वर्शन वाला क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप OS ये वाला ग्रुप को कन्वर्ट करने के लिए रिएजेंट क्या है बताना है हमें। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको OS को OSOCl कन्वर्ट करना है तो हम क्या रिएजेंट चूज करेंगे ना, SOCl2। और ये वाला OSOCl इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप और OS इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। OS यहाँ पे पहले अल्कोहल ROS है, तो यहाँ पे OS अकेला नहीं चला जाएगा, मतलब OS इज नॉट ए लिविंग ग्रुप। तो हम ये बोल सकते हैं थायोनिल क्लोराइड कन्वर्ट्स OS टू ए गुड लिविंग ग्रुप। ये नोट कर लेना, थायोनिल क्लोराइड कन्वर्ट्स OS टू ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। हो गया। अब यहाँ पे क्लोरोसल्फाइड एस्टर का हेटेरोनेटिक क्लीवेज होगा। यहाँ पे क्लोरोसल्फाइड एस्टर का हेटेरोनेटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक फिशन, हेटेरोनेटिक फिशन के बारे में हमको मालूम है।
ये क्लोरोसल्फाइड ईस्टर, क्लोरोसल्फाइड ईस्टर का हेटेरोटिक क्लीवेज होगा, मतलब यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ही टूटेगा, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं टूटेगा। यहाँ पे क्लोरोसल्फाइड ईस्टर में ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, हेटेरोटिक फिशन, मतलब ये बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, ये बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। आने के बाद क्या मिला देखो मेरे को, क्या मिला, मार्क कर रहे हो, क्या मिला, ये वाला ये था R, तो R प्लस हो जाएगा, O के ऊपर क्या आ जाएगा, O के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, आयन पेयर। क्लोरोसल्फाइड ईस्टर का हेटेरोटिक क्लीवेज में एक आयन पेयर फॉर्मेशन होता है, जो आयन पेयर में एक R प्लस, ये वाला मैं R लेता हूं क्योंकि इसके साथ OS था, ये वाला जो जनरल मैंने लिखा था ROS, ये वाला पार्ट R है, तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। मतलब हम ये बताना चाहते हैं SNI मैकेनिज्म में तो एक इंटरमीडिएट क्लोरोसल्फाइड ईस्टर फॉर्मेशन होता है। क्लोरोसल्फाइड ईस्टर का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का हेटेरोलिटिक फिशन में एक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, और इसके साथ एक नेगेटिव वाला आनायन होता है। ये दोनों मिलके हम क्या बोल रहे हैं इसको ना, आयन पेयर, एक कैटायन वाला पार्ट, एक आनायन वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आयन फॉर्मेशन का रेट या ये बोलते हैं, ये जो बॉन्ड टूटेगा, ये नोट कर लेना, हेटेरोलिटिक क्लीवेज का रेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, रेट ऑफ हेटेरोलिटिक फिशन ऑफ क्लोरोसल्फाइड ईस्टर proportional to stability of कार्बोकैटायन। ठीक है, समझ में नहीं आया क्या मैंने बताया? अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया, मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, ये मिथाइल H, यहाँ पे फिनाइल है OSOCl, ये क्लोरोसल्फाइड ईस्टर, दूसरा वाला क्लोरोसल्फाइड ईस्टर, ये दोनों क्लोरोसल्फाइड ईस्टर का हेटेरोलिटिक क्लीवेज किसका ज्यादा होगा? रेट ऑफ हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ क्लोरोसल्फाइड ईस्टर मोर इज, तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो दोनों कार्बोकैटायन में से कौन सा वाला कार्बोकैटायन बेटर स्टेबलाइज? ये वाला। तो मतलब ये क्लोरोसल्फाइड ईस्टर का रेट ऑफ डिसोसिएशन इज फास्टर। हम दोनों का कंपेयर करें तो रेट हमको ऐसे पता चलता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। नेक्स्ट बात, तो ये याद रखना है SNI मैकेनिज्म में एक आयन पेयर बीच में होता है, वो आयन पेयर में कार्बोकैटायन जैसा हमको मिलता है, ये याद रखना। नेक्स्ट, ये आयन पेयर कोलैप्स कर जाएगा, ये आयन पेयर कोलैप्स करने के बाद हमको प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसे कोलैप्स करेगा ना, यहाँ पे ये नेगेटिव अंदर घुसेगा, और यहाँ पे जो Cl बॉन्ड के साथ था, ये बॉन्ड के साथ यहाँ पे अटैक करेगा, बैक साइड में अटैक नहीं होगा, सेम साइड, जो साइड में ये OSOCl डिपार्ट होता है, सेम साइड में Cl माइनस अटैक करेगा। ये देखो यहाँ पे R था, R के साथ क्या है ना, OSOCl, ये यहाँ पे R से जा रहा है डिपार्ट होके, सेम साइड में Cl माइनस अटैक करेगा, पीछे से अटैक नहीं होगा, तो यहाँ पे बैक साइड अटैक नहीं होता है। Cl माइनस, ये देखो ये पूरा का पूरा एक लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये वाला ग्रुप R से डिपार्ट हो रहा है, क्योंकि क्लोरोसल्फाइड ईस्टर में ये RO बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो ये वाला चला जाएगा, ये एक लिविंग ग्रुप, तो Cl माइनस क्या है, लिविंग ग्रुप का एक पार्ट है, Cl माइनस इज ए पार्ट ऑफ द लिविंग ग्रुप, तो ये Cl माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप का Cl माइनस एक पार्ट होता है, तो मतलब जो साइड में लिविंग ग्रुप जा रहा है वही साइड में Cl माइनस आएगा ना,
क्योंकि Cl माइनस तो सेपरेट नहीं होता है, यहाँ पे Cl माइनस किसके साथ है, लीविंग ग्रुप के साथ। तो जहां जो डायरेक्शन में लीविंग ग्रुप जा रहा है बस वही साइड में आ जाएगा लीविंग ग्रुप, सॉरी वही साइड में आ जाएगा Cl माइनस, अटैक करेगा। मतलब ये पीछे से अटैक नहीं करेगा, इस साइड में अटैक नहीं करेगा। मेरे बात को समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ्रिएशन हो रहा है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ्रिएशन मतलब जैसे हमारा था अल्कोहल, ऐसे हो जाएगा अल्काइल क्लोराइड, ये होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव अंदर घुसेगा, ये Cl माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये वाला क्या फॉर्मेशन हुआ बताओ, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या था हमारा स्टार्टिंग वाला रिएक्शन याद करो, ये वाला मैंने दिया था, बोर्ड में लिखा था। कार्बन ये कायरल 2 डिग्री कार्बन, OH सॉलिड वेज में क्या है हाइड्रोजन, डैश वेज में फिनाइल था और सॉलिड लाइन में मिथाइल था। देखो सेम चीज यहाँ पे भी है, ये कायरल कार्बन, OH के प्लेस में क्या आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है। और स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करो, कार्बन के साथ यहाँ पे सॉलिड वेज में हाइड्रोजन, यहाँ पे भी सॉलिड वेज में हाइड्रोजन, डैश वेज में फिनाइल, डैश वेज में फिनाइल, सॉलिड लाइन में मिथाइल, यहाँ पे भी सॉलिड लाइन मिथाइल। मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री का कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या बोलते हैं ना, रिटेंशन। तो अल्कोहल अल्काइल क्लोराइड जो कन्वर्ट हो जाएगा वो रिटेंशन और कॉन्फ्रिएशन होगा। कौन सा मैकेनिज्म में, SNI मैकेनिज्म। यहाँ पे आई का मतलब क्या है, इंटरनल। SN के बारे में तो मालूम है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cl माइनस। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cl माइनस। ये R प्लस को अटैक कर रहा है, कार्बोकेटायन को अटैक कर रहा है। और ये जो Cl माइनस ये इंटरनल मतलब मॉलिक्यूल के अंदर है, इसलिए इंटरनल। ये न्यूक्लियोफाइल बाहर से हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, बाहर से नहीं आ रहा है, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल। समझ में आ गया? बट ये याद रखना है, जो साइड में लिविंग ग्रुप जा रहा है वही साइड में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ्रिएशन हो रहा है। तो हमको क्या यहाँ पे 4 बातें यहाँ पे याद रखना। पहला बात, अल्कोहल के साथ थायरल क्लोराइड, यहाँ पे मैंने जिक्र किया था एक कायरल 2 डिग्री अल्कोहल SOCl2, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, सेकेंड ऑर्डर। नेक्स्ट आते थे इंटरमीडिएट क्या है, क्लोरोसल्फाइड एस्टर। नेक्स्ट क्लोरोसल्फाइड एस्टर का हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का हमको मिलेगा आयन पेयर, वो आयन पेयर में कार्बोकेटायन मिलता है हमको, और आयन पेयर कोलैप्स होने के बाद हमको प्रोडक्ट अल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा। और याद रखने वाली बात क्या है ना, अल्काइल क्लोराइड में रिटेंशन और कॉन्फ्रिएशन, ये था हमारा SNI मैकेनिज्म। तो SNI मैकेनिज्म में हमको क्या याद रखना है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ्रिएशन। इंटरमीडिएट क्या है, क्लोरोसल्फाइड एस्टर। नेक्स्ट आते हैं एक और एग्जाम्पल लेके आते हैं हम, एक और एग्जाम्पल। इसके साथ दे दिया SOCl2, यहाँ पे लिख के दे दिया पीरियड। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। मार्क करो, ये भी मैं 2 डिग्री अल्कोहल ही लिख रहा हूं, यहाँ पे मैंने OH नहीं लिखा। तो ये कायरल 2 डिग्री अल्कोहल मार्क करे हो, ये कार्बन कायरल कार्बन, एक कायरल 2 डिग्री अल्कोहल SOCl2 का रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है ना, पीरिडिन के साथ हो रहा है। तो पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और यहाँ पे मैकेनिज्म के बारे में पूछ रहा है, और पूछ रहा है यहाँ इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, और यहाँ पे भी इंटरमीडिएट की बात भी हो सकती है। तो ये चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको भूल जाओ, पीरियड को भूल जाओ। ये देख रहे हो, ये कायरल 2 डिग्री अल्कोहल, कायरल 2 डिग्री अल्कोहल SOCl2 के साथ क्या होता है, ये याद रखो। अल्कोहल के साथ SOCl2 में पहले क्या होता है, ROSOCl, क्लोरोसल्फाइड एस्टर प्लस HCl, ये याद रखना है। अल्कोहल के साथ SOCl2 का रिएक्शन क्या मिलता है हमको, इंटरमीडिएट ना, क्लोरोसल्फाइड एस्टर और HCl मिलता है, ये याद रखना है।
और एक चीज मैंने यहाँ पे जो मैकेनिज्म लिखा था, एक और चीज, अल्कोहल का स्टीरियोकेमिस्ट्री और क्लोरोसल्फाइड एस्टर में कायरल कार्बन का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या क्या होता है ना, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। मतलब यहाँ पे अल्कोहल जैसे दिख रहा है हमको, अगर मैं यहाँ पे SOCl2 का रिएक्शन करूंगा तो कार्बन का, यहाँ पे अल्कोहल में कार्बन का कायरल सेंटर में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये हमको याद है। मतलब हाइड्रोजन रहेगा डैश वेज में, सॉरी सॉलिड वेज में, फिनाइल आ जाएगा डैश वेज में जैसे भी है, और मिथाइल यहाँ पे सॉलिड लाइन में था, ऐसे ही मिथाइल सॉलिड लाइन में आ जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे तो OSOCl, ये हो जाएगा क्लोरोसल्फाइड एस्टर। और इसके साथ क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा बताओ, HCl मिलेगा, मालूम है ना, अल्कोहल SOCl2 के साथ क्लोरोसल्फाइड एस्टर HCl मिलेगा। याद रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर दोनों का क्या है ना, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात क्या है, यहाँ पे मैंने pyridine दिया था, मैंने यहाँ पे pyridine दिया था। अभी देखो मीडियम में HCl है, ये इसका एसिडिक नेचर होता है ना, और pyridine का बेसिक नेचर होता है। तो बात ये है, pyridine बेस और HCl एसिड, तो ये दोनों के बीच रिएक्शन हो जाएगा। एसिड बेस का रिएक्शन में एक सॉल्ट मिलता है, ये NH प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं pyridine HCl से Cl माइनस को बना लेता है। मतलब HCl से Cl माइनस मिलना इतना आसान नहीं, तो pyridine क्या करेगा, H प्लस को खींच लेगा, तो Cl माइनस जनरेशन इजी हो जाता है, ठीक ना। तो हम ये बोलते हैं, ये रिएक्शन मीडियम में Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। देखो एक तो Cl माइनस यहाँ पे भी मिलता है, क्लोरोसल्फाइड एस्टर में यहाँ पे भी Cl माइनस मिलता है, और HCl से भी Cl माइनस मिल रहा है। तो मतलब हमारा यहाँ पे ये जो सिचुएशन, अब ये रिएक्शन में दोनों जगह से हमको मिल रहा है Cl माइनस, बट ये वाला केस नहीं हुआ था पहला वाला रिएक्शन में। पहले वाला रिएक्शन में केवल Cl माइनस हमको ये क्लोरोसल्फाइड एस्टर का टूटने से एक आयन पेयर मिलता है, वो आयन पेयर में ये लिविंग ग्रुप से हमको Cl माइनस मिलता था। बट अभी का सिचुएशन डिफरेंट है, अभी pyridine डाल देने से ये HCl से तो मिल रहा है Cl माइनस, यहाँ पे भी मिलता था Cl माइनस, मतलब दो जगह से अब यहाँ पे Cl माइनस मिल रहा है। तो मतलब तो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज हो गया। तो हम ये बोलते हैं pyridine इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस। तो क्या हुआ हमारा, Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये एक इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल होता है। इफेक्टिव मतलब देखो यहाँ पे बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे Cl आता है, Cl माइनस आता है, बट यहाँ पे Cl माइनस रेडी है। यहाँ पे बॉन्ड टूटने के बाद Cl माइनस मिलेगा, बट यहाँ पे Cl माइनस ऑलरेडी रेडी है। मतलब Cl माइनस सेपरेट मिल जाता है, क्योंकि HCl में से pyridine H प्लस को खींच लेता है और Cl माइनस रह जाता है, तो Cl माइनस रेडीमेड मिलता है हमको ना। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं Cl माइनस क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल। तो इसीलिए यहाँ पे बैकसाइड अटैक होता है, इसीलिए यहाँ पे Cl माइनस पीछे से अटैक करता है और ये बॉन्ड इसके ऊपर आ जाता है, ये Cl माइनस यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो ये पीछे से अटैक, तो यहाँ पे क्या होता है ना, बैकसाइड अटैक होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, बैकसाइड अटैक होता है, ठीक है। तो बैकसाइड अटैक हुआ तो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, देखो तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हो जाएगा Cl, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगा, ये मिथाइल, यहाँ पे डैश वेज में हाइड्रोजन, यहाँ पे सॉलिड वेज में फिनाइल। तो यहाँ पे होता है इन्वर्सन, यहाँ पे होता है इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है। pyridine डाल देने से इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, और कौन सा वाला मैकेनिज्म ये हो जाता है, ये SN2।
पहला वाला एग्जांपल क्या था, SNI, अब ये क्या है, SN2। अगर अल्कोहल एक 2 डिग्री कायरल अल्कोहल SOCl2 के साथ अकेला SOCl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, वो होता है क्या बताओ, SNI, रिटेंशन। मैं यहाँ पे स्टेरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। 2 डिग्री अल्कोहल एक कायरल अकेला SOCl2, क्या होगा, ये SNI मैकेनिज्म और रिटेंशन, इसको याद रखना। और सेम 2 डिग्री अल्कोहल, यहां पे मैं SOCl2 के साथ pyridine जो एक बेस है, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है ना, SN2। यहां पे क्या होगा ना, इन्वर्सन ऑफ कन्फर्मेशन होगा, 100% इन्वर्सन ऑफ कन्फर्मेशन होगा। बस ये याद रखना है, ये लाइन याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं अगर मेरे को क्वेश्चन में ऐसे आ गया, नेक्स्ट बात यहां पे एक 2 डिग्री कायरल अल्कोहल मार्क करो, 2 डिग्री कायरल अल्कोहल, 2 डिग्री कायरल अल्कोहल के साथ SOCl2 का रिएक्शन दे रहा है डाइऑक्सिन के साथ, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट इथर दिया जाएगा या डाइऑक्सिन दिया जाएगा। 2 डिग्री कायरल अल्कोहल के साथ SOCl2 का रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट प्रेजेंस में क्या होगा। पहले हमको क्या मालूम है, इसको पहले भूल जाओ। एक अल्कोहल SOCl2, ये वाला मालूम है। अल्कोहल के साथ SOCl2 रिएक्शन में क्या मिलता है, ROSOCl प्लस HCl, क्लोरोसल्फाइड एस्टर। और हम जानते हैं क्लोरोसल्फाइड एस्टर में रिटेंशन ऑफ स्टेरियोकेमिस्ट्री रिटेंशन ऑफ स्टेरियोकेमिस्ट्री होगा, मतलब इससे आप SOCl2 का रिएक्शन करेंगे तो क्लोरोसल्फाइड एस्टर फॉर्मेशन होगा। जैसे मैंने 2 बार इसके बारे में बताया, तो मैं यहां पे अब जल्दी जल्दी लिखता हूं। रिटेंशन ये समझ में आ चुका है, कैसे मैंने बताया, ये था SOCl2, ये क्लोरोसल्फाइड एस्टर फॉर्मेशन होगा, ये होता है हमारा इंटरमीडिएट। अभी देखते हैं इसका काम क्या है, इसका काम क्या है। तो ये क्या करेगा, ये एक देखो न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट, तो हम मीडियम में ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल को डाल रहे हैं, तो हमको पता है ना, ये वाला OSOCl2 ये वाला एक वेरी गुड लिविंग ग्रुप, मैंने पहले से भी बताया है। ये वाला एक न्यूक्लियोफाइल वेरी गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण यहाँ पे कार्बन में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, क्योंकि इसके कार्बन के पास ऑलरेडी क्या है, एक वेरी गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे कार्बन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बट अभी रिएक्शन में हम ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल डाल के दे रहे हैं, तभी इसके साथ क्लोरोसल्फाइड एस्टर के साथ Cl- रिएक्शन करने की वजह से कौन रिएक्शन करेगा, नेक्स्ट सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट रिएक्शन करेगा, बाद में Cl- रिएक्ट करेगा, बट पहले एक न्यूक्लियोफाइल यहां पे रिएक्शन कर जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, मतलब ये क्या हुआ ना, एक बैकसाइड अटैक हुआ। क्या हुआ, एक बैकसाइड अटैक। बैकसाइड अटैक होने के बाद वन बैकसाइड अटैक हुआ, ठीक, और बैकसाइड अटैक में क्या होता है बताओ, इन्वर्सन, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे Cl- चला जाएगा, मतलब एक तो यहाँ पे चला गया Cl- और दूसरा वाला कौन है, SO2। ये देखो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये चला जाएगा, मतलब ये SO2 हो गया ना, और Cl- लॉस हो गया। तो Cl- जाने के बाद और SO2 लॉस होने के बाद जो कायरल कार्बन था, कायरल कार्बन का इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो गया, कायरल कार्बन का इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो गया।
ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या होगा ना, नेक्स्ट ये होगा, यहाँ पे जो Cl माइनस लॉस हो गया, ये Cl माइनस फिर से यहाँ पे अटैक करेगा ये कार्बन में, क्योंकि इसके पास भी एक लिविंग ग्रुप है। कैसे पता चला मेरे को ना, ये ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन पॉजिटिव मतलब ये बॉन्ड पेयर को बहुत जोर से अपने तरफ खींच लेगा क्योंकि इसका ऑक्सीजन डिमांड और फुलफिल करना है ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा है, तो इसलिए ये बेस्ट लिविंग ग्रुप ये Cl माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर ये बॉन्ड पेयर आ जाएगा। तो अभी नेक्स्ट इन्वर्सन हो गया, यहाँ पे भी एक और बैक साइड अटैक, यहाँ पे भी एक और बैक साइड अटैक, तो मतलब यहाँ पे दो हो गया इन्वर्सन। पहला वाला इन्वर्सन ये, अभी सेकेंड इन्वर्सन, तो यहाँ पे Cl मिथाइल हाइड्रोजन फिनाइल। तो अगर हमको मालूम करना है ये रिएक्शन में, देखो अभी देखो लास्ट वाला प्रोडक्ट, देखो लास्ट वाला प्रोडक्ट तो ये फाइनल प्रोडक्ट हुआ, और स्टार्टिंग वाला अल्कोहल को देखो, स्टार्टिंग वाला अल्कोहल फाइनल प्रोडक्ट को देखो, कायरल कार्बन में हाइड्रोजन फिनाइल मिथाइल, यहाँ पे जैसे अरेंजमेंट है यहाँ पे भी सेम अरेंजमेंट। यहाँ पे गलती से मैं हाइड्रोजन नहीं लिखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, सॉरी मैंने नहीं लिखा है, ये हाइड्रोजन फिनाइल मिथाइल जैसे अरेंज है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में सेम अरेंजमेंट है। तो मतलब ये तो होता है ना, यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलता है। तो हमको यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है, अगर हम एक कायरल 2 डिग्री अल्कोहल के साथ SOCl2 दे देते हैं और एक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट डाल देते हैं, यहाँ पे 2 बार इन्वर्सन होगा, तो 2 बार इन्वर्सन मतलब फाइनल रिटेंशन होता है, क्योंकि पहले एक इन्वर्सन होता है, सेकेंड पे भी एक इन्वर्सन, 2 इन्वर्सन मतलब रिटेंशन, तो फाइनल तो एक रिटेंशन वाला कॉन्फिगरेशन भी होगा। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ यहाँ पे पूछना है कौन सा मैकेनिज्म, ये भी SNI, क्योंकि रिटेंशन वाला कॉन्फिगरेशन कौन सा मैकेनिज्म, SNI। तो SNI मैकेनिज्म, तो 3 एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। एक तो एग्जांपल कायरल 2 डिग्री अल्कोहल के साथ अकेला SOCl2 का रिएक्शन था, वहां पे क्या था, एक SNI मैकेनिज्म, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट था एक 2 डिग्री कायरल 2 डिग्री अल्कोहल के साथ SOCl2 का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, ये था कि SN2 का रिएक्शन और 100% इन्वर्सन। थर्ड में था एक कायरल 2 डिग्री अल्कोहल के साथ SOCl2 का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट लाइक ईथर डाइऑक्सिन, वहां पे SNI मैकेनिज्म, 2 बार इन्वर्सन होता है, फाइनल मिलता है रिटेंशन। तो नेक्स्ट बात आता है यहाँ पे स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में हमको पता है। अगर स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, मान लो ऐसा आ गया क्वेश्चन, ये देखो, ये जो पॉइंट देखो, एक कायरल कार्बन है, तो एक कायरल अल्कोहल कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, एक 2 डिग्री कायरल अल्कोहल, यहाँ पे SOCl2 है, SOCl2 मतलब ये कौन सा वाला मैकेनिज्म, SNI होगा, और यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, ठीक है, ठीक बता रहा हूं ना, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और यहाँ पे क्या है, SOCl2 pyridine, SOCl2 pyridine, ये कौन सा वाला मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म, यहाँ पे 100% इन्वर्सन होगा। तो मतलब यहाँ पे इन्वर्टेड वाला प्रोडक्ट हमको बनाना है, ठीक, इन्वर्टेड वाला प्रोडक्ट बनाना है। ये सॉलिड बेस
डैश फेज इन्वर्टेड करो तो ये भी था हाइड्रोजन डैश फेज में, ये सॉलिड फेज को आ जाएगा। OH के प्लेस में क्या होगा, Cl होगा। ठीक है, हो गया इन्वर्टेड। अभी नेक्स्ट आते हैं रिटेंशन। रिटेंशन मतलब जैसे ऐसे रहने दो, ये OH यहाँ पे H, OH सॉलिड फेज में, OH के प्लेस में क्या आ जाएगा, Cl। समझ में आ रहा है कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ? ये होता है रिटेंशन, मतलब सॉलिड फेज में OH है, क्योंकि यहाँ पे OH डिस्प्लेस होगा अल्कोहल के साथ SOCl2 में लास्ट में क्या होता है ना, ROH RCl होता है। ठीक है ना, तो OH के प्लेस में तो Cl आएगा। बस ये पता करना है रिटेंशन हो रहा है इन्वर्जन हो रहा है। रिटेंशन मतलब OH जो OH में होगा सेम OH में Cl आ जाएगा, और इन्वर्टेड हो रहा है तो OH जो OH में उसका उल्टा हो जाएगा Cl का OH। यहाँ पे OH क्या था, डैश फेज में, तो यहाँ सॉरी सॉलिड फेज में, यहाँ पे Cl आ गया डैश फेज में। तो ये होता है हमारा स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में। एक और यहाँ पे ऐसे भी लिखते हैं हम, ये वाला दे दिया SOCl2, यहाँ पे दे दिया SOCl2 PDD, ऐसे आ गया। तो ये अल्कोहल देखो, ये कायरल 2 डिग्री अल्कोहल है, SOCl2, ये कौन सा वाला मैकेनिज्म, SNI। तो यहाँ पे क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो रिटेंशन वाला कॉन्फिगरेशन बना तो OH Cl यहाँ पे मिलता है। ठीक है ना, यहाँ पे इन्वर्टेड होगा, यहाँ पे इन्वर्टेड होगा, मतलब OH जैसे है उसका इन्वर्टेड। देखो मार्क करो, यहाँ पे OH होगा एक डैश फेज में, सॉरी सॉलिड फेज डैश फेज होगा, तो सॉलिड फेज में हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। तो जो जिसके बारे में मैंने यहाँ पे नहीं बताया, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे ओमिट हुआ था, तो ये तो समझ में आता है। तो यहाँ पे जो सॉलिड फेज में है और डैश फेज में है, तो पहले यहाँ पे इन्वर्टेड होगा, तो ये OH यहाँ पे आएगा, और OH के प्लेस में क्या होता है, Cl, तो इसलिए Cl सॉलिड फेज में आ जाएगा और डैश फेज में हाइड्रोजन आ जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर देखो, ये OH H ये होगा इन्वर्टेड। इन्वर्ट इसका इन्वर्टेड मतलब क्या है, देखो OH का इन्वर्टेड सॉलिड फेज में है, सॉरी डैश फेज में सॉलिड फेज को आ जाएगा, यहाँ पे OH का सोचो, और OH के प्लेस में क्या आता है, Cl, मतलब Cl सॉलिड फेज में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिटेंशन OH जो OH में, Cl भी सेम OH में होता है, रिटेंशन। तो ये स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट है लास्ट वाला पार्ट, यहाँ पे क्या, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूं, अगर 3 डिग्री अल्कोहल का क्लोरोसल्फाइड एस्टर है, मैंने यहाँ पे जो मैकेनिज्म लिखा था, मैंने यहाँ पे बताया था, जो ROSOCl ये बॉन्ड का हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है, यहाँ पे R+OSOCl ऐसे मिलता है आयन पेयर, और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। अगर 3 डिग्री अल्कोहल का क्लोरोसल्फाइड एस्टर है, तो मैं ये बताना चाहता हूं, अगर मेरे पास ये वाला एक अल्कोहल है, मैं यहाँ पे स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में नहीं बता रहा हूं, असल एक साथ बता देते हैं। एक अल्कोहल, ये SOCl2 दे दिया। पहले देखो ये कितने डिग्री का, ये तो कायरल कार्बन दिख रहा है, कितने डिग्री का, ये 3 डिग्री कायरल अल्कोहल, समझ में आता है, 3 डिग्री कायरल अल्कोहल है, इसके साथ ये दिया SOCl2। पूछ रहा है स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होगा। पहले हम क्या जानते हैं ना, हम ये जानते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, सॉरी अल्कोहल के साथ SOCl2 में एक क्लोरोसल्फाइड एस्टर प्रोड्यूस होता है, ये वाला क्लोरोसल्फाइड एस्टर का टूटने से एक आयन पेयर मिलता है। तो आयन पेयर हम ये बोल सकते हैं, जो कार्बन में OH, वो वाला कार्बन क्लोज हो जाता है। ठीक से समझ में नहीं आता, मैं डिटेल लिख देता हूं। ये इथाइल, ये सॉलिड फेज में क्या है, मिथाइल, और यहाँ पे डैश फेज में क्या है, फिनाइल, ये OSOCl। ठीक है, ठीक है,
ये क्लोरोसल्फाइड ईस्टर, क्योंकि हम जानते हैं अल्कोहल का कायरल कार्बन का कॉन्फ्रिगेशन और यहाँ पे भी क्लोरोसल्फाइड ईस्टर का कायरल कार्बन का कॉन्फ्रिगेशन दोनों सेम है, रिटेंशन और कॉन्फ्रिगेशन। तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, इसको हम क्या बोलते हैं आयन पेयर। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, क्योंकि आयन पेयर में कार्बोकैटायन मिलता है और हम ये जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबलाइज, ये मतलब ये हुआ। तो अल्कोहल के साथ आयोनिल क्लोराइड में जो इंटरमीडिएट सॉरी एक आयन पेयर मिलता है, इंटरमीडिएट क्लोरोसल्फाइड ईस्टर का हेटेरोलिटिक क्लीवेज में हमको जो आयन पेयर मिलता है वो आयन पेयर एक कार्बोकैटायन 3 डिग्री स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है। तो इसलिए कौन सा वाला मैकेनिज्म होगा, SN1 मैकेनिज्म, एक SN1 मैकेनिज्म होगा। तो याद रखना 3 डिग्री अल्कोहल एसोसिएटेड में क्या होता है, क्या होता है ना, एक SN1 मैकेनिज्म, यहाँ पे क्या मिलता है ना, एक R+ मिलता है, ये टूटने से OSOCl टूटने से क्या होता है ना, SO2 प्लस Cl माइनस, अभी ये Cl माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, अभी ये Cl माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। और हम जानते हैं SN1 का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, रेसिमाइजेशन। SN1 का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, रेसिमाइजेशन। ये Cl माइनस कार्बोकैटायन को ऊपर से भी अटैक करेगा, नीचे से भी अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन प्लानर है। Cl माइनस ऊपर से भी अटैक करेगा, नीचे से भी अटैक करेगा। तो मतलब क्या होगा, 2 प्रोडक्ट मिलेगा रेसिमाइजेशन, मतलब एक रिटेंशन वाला, दूसरा का इन्वर्सन। एक होता है रिटेंशन, ये देखो हो गया रिटेंशन, क्योंकि OS जैसे वैसे उसका इन्वर्स मतलब मिरर इमेज लिख दो। इसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, SN1 SN2 का स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो है मेरा। ये SN1 पता चल गया, इसलिए मेरे को पता है ये रेसिमाइजेशन होगा। रेसिमाइजेशन मतलब एक रिटेंशन होगा, दूसरा का इन्वर्सन। पहला वाला रिटेंशन, सेकंड वाला है इन्वर्सन। इसके में एक सेपरेट वीडियो बनाया है ऑलरेडी, तो आपको तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 और SN2 रिएक्शन। तो हमको क्या मिला यहाँ पे सीखने को, अगर 3 डिग्री अल्कोहल का क्लोरोसल्फाइड, तो 3 डिग्री अल्कोहल का क्लोरोसल्फाइड ईस्टर एक स्टेबल कार्बोकैटायन दे देता है R+, और ये OSOCl टूट जाने से SO2Cl माइनस, ये Cl माइनस फिर से R+ को अटैक कर लेगा। तो मतलब कुल मिला के बात ये है, एक SN1 मैकेनिज्म है, और SN1 मैकेनिज्म अगर हमको स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा ना, रेसिमाइजेशन होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट बात, लास्ट बात है इसका रीअरेंजमेंट। क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, तो चलो शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल रीअरेंजमेंट का, एक अल्कोहल SOCl2 दे दिया, तो पूछ रहा है क्या होगा प्रोडक्ट बता। तो मैं क्या सोच बताना है, तो मैं जानता हूं यहाँ पे अल्कोहल SOCl2 में क्लोरोसल्फाइड ईस्टर मिलता है, और क्लोरोसल्फाइड ईस्टर टूटने से एक आयन पेयर मिलता है। आयन पेयर मतलब R+ OSOCl, ये हमेशा दिमाग में फीड करके रखना। अगर हमको क्वेश्चन जल्दी में सॉल्व करना है तो अल्कोहल SOCl में क्लोरोसल्फाइड ईस्टर मिलेगा, क्लोरोसल्फाइड ईस्टर टूटने से एक आयन पेयर मिलता है। चलो यहाँ पे आयन पेयर बना लेते हैं। एक चीज याद रखना, ये वाला रिएक्शन मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ROS SOCl2 का, तो ये मिलता है R+ SOCl2। तो बात ये है, OH जो कार्बन में अटैच है वो वाला प्लस होता है, ये याद रखना है। OH जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो प्लस होगा, तो OH ये कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये होगा प्लस। तो मतलब यहाँ पे CH2+ और OSOCl, ये है हमारा आयन पेयर। तो देखो ये कार्बोकैटायन है, और हम जानते हैं जो रिएक्शन में कार्बोकैटायन का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पे रीअरेंजमेंट का चांसेस भी होता है। तो ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो ये इधर शिफ्ट करेगा। तो फायदा क्या मिला देखो ना, ये देखो ये अलाइलिक 1 डिग्री था, ये अलाइलिक 2 डिग्री हो गया। ये अलाइलिक 1 डिग्री था, ये अलाइलिक 2 डिग्री।
अगर दो कार्बोहाइड्रेट का हम स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, तो ये रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो आयन पेयर मिलता है वो आयन पेयर क्या है ना, एक आयन पेयर में कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कार्बोहाइड्रेट का रीअरेंजमेंट होता है। जो हमको फाइनल मिला स्टेबल कार्बोहाइड्रेट, वहां पे Cl माइनस अटैक हो जाएगा और Cl माइनस अटैक ये वाला प्रोडक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन का ये वाला प्रोडक्ट। बट एक चीज ये ध्यान देना, अगर मेरे को क्वेश्चन ये दे दिया SOCl2 pyridine, SOCl2 pyridine, ये बताओ ये कौन सा वाला मैकेनिज्म हम फॉलो कर रहे हैं, SOCl2, ये कौन सा वाला मैकेनिज्म, SNI मैकेनिज्म, ठीक है ना। बट ये वाला मैकेनिज्म देखो SOCl2 pyridine, ये कौन सा वाला मैकेनिज्म, SN2, SOCl2 के साथ pyridine है तो ये SN2। हम ये जानते हैं SN2 में कोई कभी भी रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बट ये वाला क्वेश्चन में क्या था ना कि SNI मैकेनिज्म मतलब एक इंटरमीडिएट होता है, मतलब आयन पेयर यहाँ पे होता है और आयन पेयर में R प्लस होता है, वो R प्लस का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। बट यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सेकेंड एग्जाम्पल में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि कौन सा वाला रिएक्शन, SN2 का रिएक्शन, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करना। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोशिश करना इसको सॉल्व करने के लिए। नहीं होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नहीं हो रहा है तो मैं कोशिश करूंगा इसका आंसर भेजने के लिए। बट तुम पहले कोशिश करो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, क्या होगा आंसर। तो आंसर पता करने से तो हमको मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर रीअरेंजमेंट बारे में पता करना है तो हम ये चीज ध्यान देंगे, अगर अल्कोहल के साथ SOCl2 का रिएक्शन दे रहा है तो हम दिमाग में ये फिट कर लेना है, यहाँ पे क्लोरोसल्फाइड एस्टर मिलेगा और क्लोरोसल्फाइड एस्टर टूटने से हमको क्या मिलता है, एक आयन पेयर मिलता है जहाँ पे R प्लस होता है, और R प्लस मतलब कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का रीअरेंजमेंट तो होता है, ठीक है। और अल्कोहल के साथ SOCl2 pyridine मतलब एक बेस दे दिया, बेस में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये कौन सा वाला मैकेनिज्म आ जाता है, SN2। और 3 डिग्री अल्कोहल का क्लोरोसल्फाइड एस्टर का SN1 मैकेनिज्म होता है। तो ये था कंप्लीट लेक्चर ऑफ SNI मैकेनिज्म। मैं यहाँ पे बहुत कोशिश किया है, तो चीजों को अपने सामने लेके आने के लिए मैं बहुत सारा मेहनत किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज करना, तो पता चल जाएगा आपको कितने समझ में आ रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करना, और आप नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।